केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह शेखपुरा जिले के मुरारपुर गांव पहुंचे, जहां जदयू कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान जदयू जिलाध्यक्ष रणधीर कुमार सोनी ने केंद्रीय मंत्री को अंगवस्त्र और बुके देकर स्वागत किया, जहां उन्होंने उनके पुत्र जदयू के पूर्व विधायक व वर्तमान जिलाध्यक्ष रणधीर कुमार से मिलकर मातम पूर्ति की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद दिया। उन्होंने केंद्रीय बजट से देश के साथ बिहार का चौमुखी विकास होने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार के हर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखा गया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट से बिहार का चौमुखी विकास होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जारी बजट से देश के साथ बिहार के हर क्षेत्र के आधारभूत संचालन के विकास को बल मिलेगा। जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के विकास पर विस्तृत जानकारी दी। देखिए, मुख्यमंत्री जी कोई नया यात्रा नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2005 के नवंबर से, जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे और लगातार हर 1 साल 2 साल पर यात्रा करते हैं। यह यात्रा जो अभी उनका ख़त्म हुआ, यह हमको लगता है 12वां यात्रा है उनका। और वो जब जिला में जाते हैं तो उस जिला के लोगों से मिलते हैं, उस जिला की जो समस्या है, जो काम हो गया उसकी समीक्षा करते हैं, जो काम बचा हुआ है उस ज़िले में करने की, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर उसकी स्वीकृति देते हैं। वो काम वहाँ उस ज़िले में फिर कार्यान्वित होता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के विकास का एक नज़रिया ही अलग है। सरजमीन पर जाकर, धरातल पर जाकर उसका आकलन करते हैं विकास का और तब उस पर निर्णय करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि मुख्यमंत्री रिटायर हो जाना चाहिए, आश्वस्त हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को कोई ज्ञान नहीं है ना। तेजस्वी यादव क्या ज्ञान है? बिहार का क्या इतिहास भूगोल मालूम? तेजस्वी यादव तो अभी सपना ही देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। कहीं मुख्यमंत्री का पूरा तो हुआ नहीं। लेकिन जरा अपने पिता से, अपनी माता से जाके वो पूछे ना कि बिहार को कहाँ पहुँचा के रख दिए थे 2005 तक। 90 से लेके 2005 तक बिहार कहाँ था? बिहार में न कोई सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कोई कानून व्यवस्था था, न बिहार में कोई काम होता था। विकास के बारे में तो लोग सोचना भी भूल गए थे उनके राज्य में। बिहार के लोग यही समझते थे कि अब बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए उनको कोई ज्ञान नहीं है कि नीतीश कुमार जी के काम करने के तरीके का। वो उनके आदर्श लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदहाली के स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। क्या था उनके राज में? जरा उनके माता पिता के राज में कोई 7 बजे शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई घर से निकलना चाहता था? आज कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में कोई कहीं से कहीं चला जाए, उसको कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। उनके राज में होता था कि नया नया स्कॉर्पियो निकला था तो स्कॉर्पियो का पिछला शीशा बायां दायां दोनों तरफ उतार के 2 राइफल का नाल बाएं, 2 राइफल का नाल दाहिने, और लेके उनके जो लोग थे वो आतंक फैलाते थे। आज नीतीश कुमार जी के राज्य में किसी को साहस है कि राइफल का नाल लेके चले रोड पर और लोगों को आतंकित करे? और सबसे ज़्यादा किसको आतंकित करते थे? उनके राज्य में सबसे ज़्यादा अगर आतंकित होता था तो अति पिछड़े वर्ग के लोग होते थे। उनको डरा के, उनको धमका के उनका वोट लेते थे और उस पर राज करते थे। वही लालू जी के राज में बाढ़ आता था पूरा उत्तर बिहार में। अब बाढ़ आता था, लालू जी कहते थे कि बाढ़ आ गया था, गरीब सब मछली आएगा कोसी से, गंडक नदी में मछली आएगा, गरीब सब मछली खाएगा। यही तो उनकी थी, यही तो मानवता था उनका। तो इसलिए उनके बात को छोड़ दीजिए। और तेजस्वी जी जब बोलते हैं तो उनके तो आदर्श लालू जी हैं ना, तो उनके आदर्श को हुई ना, उसी को न समझेंगे। आज बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
पटना शहर को जरा देख लीजिए, बाकी जगह छोड़ दीजिए, पूरे पटना शहर को देख लीजिए। पटना शहर में कहीं एगो फ्लाईओवर था क्या लालू जी के राज में? आज पूरा पटना शहर में फ्लाईओवर भर गया। तो ये सब काम करने का कोई नज़रिया रहेगा, सोच रहेगा, तब ना वो बोलेंगे। इसलिए उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है और उस पर हम लोग कोई ध्यान भी नहीं देते हैं। उनको जो मन में आए बोले। वो सपना देखते हैं, मुख्यमंत्री बन का सपना देखना किसी को हक है, अधिकार है। रात में सोइएगा तो सपना देखिए, आप भी सोइए रात में सपना देखिए कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, तो सपना देख लीजिए। सुबह में पूरा होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। सर, केंद्रीय बजट में बिहार को काफ़ी तवज्जो दिया गया है। देखिए, केंद्रीय बजट 2025 में भी और केंद्रीय बजट 2024 में भी बिहार में जो अभी सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग बिहार की सरकार को मिल रहा है। बिहार की सरकार काम कर रही है, केंद्र सहयोग कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री बजट में जो घोषणा हुई उसमें जो उत्तर बिहार के लिए मखाना बोर्ड का गठन का घोषणा हुआ, पश्चिमी कोसी नहर के बांध के सुदृढ़ीकरण की घोषणा हुई। पश्चिमी कोसी नहर, पूर्वी कोसी कैनाल तो सुदृढ़ हो गया, जो कुशा तटबंध टूटा था कुशा में, उसके बाद से पूर्वी कोसी का सुदृढ़ीकरण हो गया, लेकिन पश्चिमी कोसी का सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ था। और पश्चिमी कोसी का सुदृढ़ीकरण नहीं होने के कारण पूरा जो दरभंगा मधुबनी का इलाका है वो बाढ़ग्रस्त हो जाता था। इस सुदृढ़ीकरण के बाद बाढ़ से राहत मिली। पटना में IIT के विस्तार की घोषणा हुई। पटना में कई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विस्तार की घोषणा हुई। कई सड़कों का 2024 में कई सड़कों का हुआ, आपको पटना से पूर्णिया तक, वहाँ बक्सर से भागलपुर तक, तो कई सड़कों की घोषणा हुई। तो ये सब जो आधारभूत संरचना में विस्तार होगा तो उससे बिहार की विकास की गति और तेज होगी। सर, निशांत जी का एंट्री का बहुत चर्चाएं राजनीति गलियारे में हो रहा है। ये तो अलग बात है, ये तो जब समय आएगा तब आपको पता चलेगा। सर, अपने डिपार्टमेंट का कुछ विकास बिहार के लिए सर? नहीं,